मनोहर पंडित के परिवार का कड़वा सच, एक ऐसा रहस्य जो न केवल अनुपमा की दुनिया को पूरी तरह बदल देगा, बल्कि दर्शकों के दिलों को भी भीतर तक झकझोर कर रख देगा। सीरियल अनुपमा की कहानी अब तक जितनी भावनात्मक थी, अब उससे भी कहीं ज्यादा तीव्र, गहरी और दिल दहला देने वाली होने जा रही है। जिस मोड़ पर कहानी पहुंची है, वहां हर किरदार की परछाइयां उनके असली चेहरे दिखाने लगी है। मनोहर पंडित, एक ऐसा किरदार जिसने अपनी मासूम मुस्कान, सौम्यता और गहरी समझदारी से दर्शकों का दिल जीत लिया था, अब अपने अतीत के उस हिस्से से गुजरने वाला है जिसे जानकर खुद अनुपमा भी टूट जाएगी। जिस समय अनुपमा की जिंदगी फिर से संभल रही थी, उसी वक्त मनोहर पंडित की एंट्री हुई, एक ऐसे गुरु के रूप में जो न केवल जीवन सिखाते हैं, बल्कि जिए हुए जीवन की परछाइयों से भी लड़ते हैं। जब समाज, रिश्ते और आत्मविश्वास ने अनुपमा को तोड़ दिया था, तब मनोहर पंडित वह पहले इंसान बने जिन्होंने उसे सहारा दिया। उन्होंने उसे खुद पर दोबारा विश्वास करना सिखाया। यह जताया कि एक औरत सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जी सकती है। लेकिन हर रिश्ता, हर भरोसा और हर गुरु भी पूर्ण नहीं होता। कुछ न कुछ ऐसा छिपा होता है जिसे बाहर से देख पाना असंभव होता है। धीरे धीरे जब अनुपमा उनके करीब आती है, उनके घर में समय बिताने लगती है, उनके साथ खाना बनाना, बातें करना, संगीत सुनना, डांस करना और छोटी छोटी बातों पर हंसना, तब वह महसूस करने लगती है कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई बहुत गहरा दर्द छुपा है। एक रात जब सब सो चुके होते हैं और अनुपमा रसोई से पानी लेने जाती है, तभी उसे हल्की सी सिसकियों की आवाज आती है। वह चुपचाप उस आवाज की दिशा में बढ़ती है। वह देखती है कि मनोहर पंडित का कमरा हल्का खुला हुआ है। वह झांकती है, और जो देखती है, उससे उसकी आत्मा तक हिल जाती है। मनोहर पंडित जमीन पर बैठे हैं, हाथ में एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और होंठ कह रहे हैं, माफ कर देना बेटा, मैं मजबूर था, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अगले दिन अनुपमा उनसे पूछती है, क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? और तभी सामने आता है वो कड़वा सच, एक ऐसा सच जो सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि एक ऐसी आग है जो बरसों से मनोहर पंडित के दिल में धधक रही है। एक ऐसा पछतावा जो हर रात उनकी नींदें चुरा लेता है और हर सुबह उन्हें मुस्कान के पीछे छुपा हुआ गुनहगार बना देता है। मनोहर पंडित का बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। पर क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे अपने रास्ते पर चलने से रोका गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सपनों को बार बार कुचला गया, उसके जज्बातों का मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उसे वो बनने नहीं दिया गया जो वो था, बल्कि उसे वो बनने पर मजबूर किया गया जो वो कभी बनना ही नहीं चाहता था। मनोहर बताते हैं, उसका बेटा एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार था। संगीत उसकी सांसों में बसा था। वो गाता था, लिखता था, रचता था, लेकिन उसके पिता के लिए ये सब शौक थे, सिर्फ वक्त की बर्बादी। कला से पेट नहीं भरता। मनोहर पंडित के यही शब्द उसके बेटे के सपनों को चीरते चले गए। उन्होंने अपने बेटे को कहा, इंजीनियर बनो, मर्द बनो, जिम्मेदार बनो, ये गाना अब जाना छोड़ो। और जब बेटे ने विरोध किया, तो पंडित जी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। मेरे घर में रहना है तो मेरी शर्तों पर रहना होगा, ये बात कहकर उन्होंने बेटे को घर से निकाल दिया। वो रात उस बेटे के जीवन की आखिरी रात बन गई। कुछ महीनों बाद एक पार्सल आया, एक डायरी, एक नीली स्याही वाला पेन और एक नोट। उस पत्र में लिखा था, मैंने बहुत कोशिश की पापा, खुद को साबित करने की। हर बार जब भी मैं अपनी कला की तरफ बढ़ता, आपकी आवाज कानों में गूंजती, कला से पेट नहीं भरता। मैं थक गया हूँ, अब जा रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी रचना छोड़ रहा हूँ, शायद आपको समझ आ जाए कि मैं कौन था। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, पापा, मैं टूटा। उस दिन से मनोहर पंडित ने हर रोज सुबह आईने में खुद को देखा और हर रोज खुद से नजरें चुराईं। उन्होंने खुद को कभी माफ नहीं किया। वो अब भी हर रात उस डायरी को पढ़ते हैं और हर सुबह वो चेहरा पहनते हैं जो लोगों को हंसाता है, लेकिन भीतर से हर रोज मरता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही थमती नहीं, बल्कि यही से शुरू होता है एक और रहस्य से भरा अध्याय। क्योंकि अनुपमा को अब पता चलता है कि मनोहर पंडित का बेटा उस दिन अकेला नहीं गया था। उसके साथ एक लड़की भी गई थी,
माया। और माया कोई और नहीं, अनुपमा की दूर की रिश्तेदार निकली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अतीत की परतें इस तरह से खुलेंगी। अनुपमा को हाल ही में एक पत्र मिला है, एक पीले लिफाफे में, बिना प्रेषक के। पत्र में सिर्फ इतना लिखा था, मैं अब भी जिंदा हूँ, तुम्हारी पहचान भी जिंदा है। मैंने एक बच्ची को जन्म दिया और फिर एक आश्रम में शरण ली। अब वह बच्चा बड़ा हो चुका है। उसका खून मनोहर पंडित के नाम का है। क्या वो कभी उसे पहचान पाएंगे? अनुपमा की सांसें थम जाती है। वो जानती है, अब बात सिर्फ एक बेटे की नहीं, अब बात एक पोते की है, जो आज उसी कला की दुनिया में नाम कमा रहा है जिसे कभी उसके दादा ने ठुकराया था। और यही नहीं, वह नवोदित कलाकार अब धीरे धीरे अनुपमा की जिंदगी में भी दाखिल हो चुका है। उसे नहीं पता कि वह व्यक्ति, जिससे वह सलाह ले रहा है, जिसकी इज्जत करता है, जिसके साथ उसके खून का रिश्ता है, वो उसका दादा है। अब सवाल यह है, क्या अनुपमा यह सच मनोहर पंडित को बताएगी? क्या मनोहर पंडित अपनी सबसे बड़ी गलती से दोबारा मिल पाएंगे? और क्या पोता अपने दादा को माफ करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी मां की आंखों से सारे सपने छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि माया अभी भी जिंदा है? क्या वह लौटेगी अपने बेटे की जिंदगी में? क्या मनोहर पंडित को मिलेगा एक और मौका, अपने टूटे अतीत को जोड़ने का, अपने खून को अपनाने का? या फिर यह कहानी एक और त्रासदी की ओर बढ़ेगी? यह कहानी अब केवल अनुपमा की नहीं रही, यह अब एक बिखरे परिवार की अधूरी विरासत, एक अनजाने रिश्ते की पुकार, और एक गुनहगार पिता की रिडेम्पशन जर्नी बन चुकी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अनुपमा को यह सच बताना चाहिए? क्या मनोहर पंडित रिडेम्पशन के काबिल है? क्या पोता उन्हें अपनाएगा या अपनी मां की खातिर हमेशा के लिए उनसे नफरत करेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जो